दोस्तों अगर आप डेविड वार्नर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों बीच मैदान पर हो गई घमासान लड़ाई अंपायर और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर के बीच में। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 213 रन लगा दिए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए शुरुआत खराब होने के बाद भी लिविंगस्टोन अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे शेर की तरह मुकाबला जिताने के लिए पंजाब किंग्स को, क्योंकि क्वालिफाई के लिए मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी था। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब 3 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे, सबकी उम्मीदें छूट गई थी इस मुकाबले से। वैसे वक्त पर ये फुल टॉस गेंद रखी ईशांत शर्मा ने लिविंगस्टोन को और ये गेंद नो बॉल दे दी, क्योंकि ये गेंद पर छक्का भी चला गया, जिसके चलते डेविड वार्नर हाइट के लिए नो बॉल की वापिस से अपील करने लगे कि आप वापिस से चेक करिए, ये नो बॉल नहीं हो सकता है। उन्होंने रिव्यू मांगा अंपायर से, तब जाकर अंपायर ने रिव्यू लिया कि ये नो बॉल है या नहीं चेक करने के लिए, लेकिन रिव्यू में साफ नजर आया गेंद कमर के ऊपर है, विकेटों को नहीं लग रही थी। वापिस से अंपायर ने अपना डिसीजन लिया और इसे नो बॉल करार दिया। 3 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, सभी की उम्मीदें वापिस से जग चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद शानदार तरीके से डॉट कर दी ईशांत शर्मा ने फुल टॉस गेंद रखकर, जिसके चलते 2 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, जो कि नामुमकिन सी बात थी, और अंतिम 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं आ पाया, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स ने 15 रनों से मुकाबला जीत लिया। लिविंगस्टोन 54 रन नाबाद गए 48 गेंदों में। लेकिन दोस्तों आप दिल्ली कैपिटल्स की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप विलियम लिविंगस्टोन को एक तूफानी खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला समाप्त हुआ दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में। गब्बर धवन ने डेविड वार्नर की सेना के खिलाफ टॉस जीता और टॉस जीतते ही डेविड वार्नर की सेना को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इनके टॉप स्कोरर थे रायली रॉसो, जिन्होंने इस मुकाबले में 82 रनों की नाबाद शानदार पारी के लिए सिर्फ 37 गेंदों में। ऐसे में 213 रन लगाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। इन्हें टारगेट का पीछा करते हुए कप्तान ही 0 रन पर आउट हुए। मध्य क्रम में काफी विकेटें गई, लेकिन उसके बाद आया लिविंगस्टोन, 200 अकेला बल्लेबाज, जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहा था पंजाब किंग्स की तरफ से। शुरुआती गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और पंजाब के कई विकेटें निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी लिविंगस्टोन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इन्होंने मुकाबले को आखिरी ओवर तक खेला और आखिरी ओवर में बदल भी दिया था, जहां ईशांत शर्मा ने नो बॉल डाल दी थी। 3 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। वैसे वक्त पर सिर्फ 1 गेंद डॉट आ गई लिविंगस्टोन से इस तरीके से, जिसके चलते जीत नामुमकिन हो गई, क्योंकि 2 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, लेकिन इनके शतक के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे इन्हें, और गेंद अंत में 1 ही बची थी। जैसे इन्होंने आखिरी शॉट खेला छक्के के लिए, गेंद गई सीधा डेविड वार्नर के हाथों में, जिसके चलते आखिरी गेंद पर शतक नहीं लगा पाए। 6 रन लगाकर लिविंगस्टोन 54 रन पर आउट हुए और दिल्ली कैपिटल्स 15 रनों से मुकाबला जीत गई। लिविंगस्टोन ने अच्छी पारी खेली अंत में। लेकिन दोस्तों आप लिविंगस्टोन की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप शिखर धवन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में। पंजाब किंग्स को मुकाबला जीतना जरूरी था, क्योंकि क्वालिफिकेशन की रेस की बात थी। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करनी होती दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आईपीएल 2023 का धर्मशाला में पहला मुकाबला है। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर ने काफी ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को। अच्छे इन्होंने शॉट्स लगाए और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे नए सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ। दोनों के बीच में लगभग 100 रनों की साझेदारी हो ही चुकी थी। तभी नॉर्दिया की इस गेंद पर एज दे बैठे अपने बल्ले का डेविड वार्नर, पीछे फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। 46 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते हुए डेविड वार्नर आउट हुए। 200 रन के बाद बल्लेबाजी कर रहे थे पृथ्वी शॉ। देखते ही देखते अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी की पृथ्वी शॉ ने और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। 200 अर्धशतक लगाने के ठीक बाद ये भी अपने बल्ले का टॉप एज बैठे इस तरीके से, और पीछे फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। सैम करन की एक गेंद थी। 54 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते पृथ्वी शॉ आउट हुए। 200 के बाद आए मैदान पर रायली रॉसो और इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी का दम दिखाया मैदान पर। 200 रायली रॉसो ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के लिए किया करते हैं। 200 हर गेंदबाज की जमकर पिटाई की, अंत तक तूफानी अर्धशतक पूरा किया मात्र 25 गेंदों पर रायली रॉसो ने। 200 की बल्लेबाजी अंत तक काफी ज्यादा खतरनाक रही। इनकी बल्लेबाजी देखकर सभी को मैदान पर हैरानी हो रही थी। अंतिम गेंद तक इन्होंने बल्लेबाजी की। 200 रायली रॉसो ने इस मुकाबले में अंत तक शानदार 82 रनों की पारी खेली 37 गेंदों में, और उनका साथ दिया फील्ड साल्ट ने, जिन्होंने 36 रन लगाए 14 गेंदों में। रायली रॉसो की इतनी खतरनाक पारी की बदौलत 213 रन तक पहुंच गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जो कि इस पिच के हिसाब से काफी अच्छा टोटल था। अब इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। शुरुआत पंजाब किंग्स की बेहद ही खराब रही। दोस्तों इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर पहले ही ओवर में अपने बल्ले का कप्तान शिखर धवन एज दे बैठे, स्लिप में फील्डर शानदार कैच ने लपक लिया।
जिसके चलते पहले ओवर में 0 रन पर बड़ी विकेट गिरी। शिखर धवन मात्र 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे सलामी बल्लेबाज प्राप्त सिमरन, लेकिन ये भी 22 रन बनाकर अक्षर पटेल की इस गेंद पर सीधा एक फील्डर के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते प्राप्त सिमरन भी इस मुकाबले में मात्र 22 रन बनाकर आउट हुए। 200 के बाद आए मैदान पर लिविंगस्टोन और उनका साथ देने आए अथर्वा त्यादे और इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। अथर्वा त्यादे अपने अर्धशतक तक पहुंच गए और लिविंगस्टोन भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। दोस्तों अथर्वा त्यादे ने इस मुकाबले में 38 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं लिविंगस्टोन ने भी अपना अर्धशतक 30 गेंदों पर पूरा किया। दोनों के बीच में 100 रनों की साझेदारी हो गई। दोनों के बीच में बड़ी साझेदारी हो ही रही थी, तभी अथर्वा त्यादे को हो गई इंजरी बीच मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, अर्धशतक लगाकर अथर्वा त्यादे को वापस रिटायर्ड हर्ट पवेलियन से जाना पड़ा, जो कि काफी बड़ा झटका था पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि अथर्वा त्यादे बेहतरीन अर्धशतक लगाकर आ चुके थे। दोस्तों उनके बाद आए शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख खान भी आधे ही ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए इस मुकाबले में और मात्र 6 रन बनाकर खलील की गेंद पर अक्षर पटेल को कैच देकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सैम करन, लेकिन ये भी आते ही यॉर्कर गेंद को पढ़ नहीं पाए, नॉर्थिया की और फोल्ड होकर रह गए। जहां सबसे ज्यादा रन चाहिए थे पंजाब को जीतने के लिए, वैसे वक्त पर गेंदें भी डॉट हो रही थी और विकेटें भी जा रही थी। दोस्तों उसके बाद आए मैदान पर लिविंगस्टोन की तूफानी बल्लेबाजी का दम। लिविंगस्टोन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरी ओवर में 33 रन चाहिए थे। इन्होंने काफी चौके छक्के लगाए, नो बॉल भी आई, ईशांत शर्मा ने नो बॉल भी डाली और नो बॉल पर भी शानदार तरीके से गेंदबाजी हुई। अंतिम 3 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी और अगला ही गेंद डॉट हो गया, जिसके चलते पंजाब की जीत की उम्मीद समाप्त हुई। लेकिन 94 रन पर थे लिविंगस्टोन, 2 गेंदें उनके पास बाकी थी, अगर वो 6 रन लगा देते तो उनका शतक हो जाता। अब आखिरी गेंद पर लिविंगस्टोन के शतक के लिए 6 रन चाहिए थे और जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। बड़ा शॉट खेला लिविंगस्टोन ने, छक्का नहीं जा पाया, विकेट गई लिविंगस्टोन की कैच देकर। 54 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते लिविंगस्टोन आउट हुए। 15 रनों से दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 15 रनों से प्लेऑफ का सपना टूट गया पंजाब किंग्स का। लेकिन दोस्तों पंजाब किंग्स की हार के पीछे